एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, नीट 2023 की डेट किसी भी दिन किसी भी टाइम रिलीज हो सकती है, बिकॉज एज यू नो जो इस बारी नीट का एग्जामिनेशन है वो डिले नहीं होगा। इस बारी जो नीट का एग्जामिनेशन है वो मई में, ज्यादा से ज्यादा बेटा जून में जा सकता है। यानी कि जो जितना हम बोर्ड्स के हिसाब से भी दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि बोर्ड्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी डेट्स भी जनवरी में आ रही है। यानी कि बोर्ड्स भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड्स कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले की तरह आ जाएं। कोविड से पहले जो रूटीन चलता था, जो पूरे साल में हमारा स्केड्यूल चलता था, जैसे अगर हम बात करें बोर्ड्स की तो जनवरी में प्री प्रैक्टिकल्स हो जाते थे, फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग के बीच बीच में आपके बोर्ड्स निबट जाते थे, और अप्रैल कुछ पेपर अप्रैल तक जाते थे, और नीट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता था। तो यार बोर्ड्स सिंस हम देख रहे हैं कि उसी फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ये चांसेस है कि जो नीट का एग्जाम है वो भी उसी फॉर्मेट में जाएगा। मैं बेटा फर्स्ट कह नहीं सकते कि फर्स्ट संडे ऑफ मई होगा या फिर लास्ट संडे ऑफ मई होगा, बट इट विल बी बिटवीन मई एंड जून। इन दोनों के बीच में बेटा आपका एग्जाम कहीं ना कहीं फॉल करेगा। अब यार इस एग्जाम में जो बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम जो पैनिक क्रिएट करता है वो टाइम होता है जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, और वो अगर पेपर बेटा टाइमली हुआ तो कुछ ही दिनों में आपको आ जाएगा। सबसे ज्यादा पैनिक इसीलिए होता है क्योंकि उस फॉर्म में आपको ना बहुत सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती है। आपका थंब इंप्रेशन, आपकी मार्कशीट्स, आपकी फोटोग्राफ, दो तरीके की फोटोग्राफ होती है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। तो बच्चा उन सबको इकट्ठा करने में इतना समय बर्बाद कर देता है, इतने लोगों से कंसल्ट करता है कि यार उसका जो पढ़ाई का समय है वो बिल्कुल निकल जाता है। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि आज बेटा मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो आपको क्या क्या करना होता है, सो दैट यू कैन बी प्री प्रिपेयर्ड, है ना, आप रेडी हो जाए उसके लिए। और अगर कुछ ऐसी चीज है जो अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो वो चीजें आप कलेक्ट करके भी अभी से लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी। वैसे तो बेटा जब भी फॉर्म आएगा इट विल बी रिलीज्ड ऑन दिस साइट ओनली। ये बेटा ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा बेटा यूट्यूब पे, कहीं भी कोई और अगर आपको साइट दिखाई जाए तो आपको मानना नहीं है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी कम्युनिकेशन एनटीए करेगा वो यहीं से करेगा, neet.nta.nic.in। ठीक है जी। इसको बेटा बुक मार्क कर लीजिए अपने फोन में भी, अपने टैब में भी और अपने लैपटॉप में भी। अब आती है बेटा कि नीट 2023 में कौन अपीयर हो सकता है। कुछ बच्चे अभी छोटे एज ग्रुप के, उनको ज्यादा टेंशन की जरूरत है क्योंकि एक लोअर एज लिमिट है नीट के लिए, लेकिन अपर एज लिमिट लास्ट ईयर आप जानते हैं इसको हटा दिया गया था। लोअर एज लिमिट में बेटा 31 दिसंबर, कब तक, जो 31 दिसंबर आने वाला है तब तक आपकी उम्र 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है जी। दिस इज द लोअर एज लिमिट। अपर एज लिमिट कोई नहीं है। आप चाहे अभी 25 साल के हैं, 21 के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, आप कितने भी साल के हैं, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। सो इवन इफ यू आर डूइंग बीएससी, इफ यू आर पार्ट ऑफ सम अदर कोर्स एंड यू वांट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, यू वांट टू ट्राई योर लक, देन यू कैन। ठीक है, देन बेटा आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने एज लिमिट की। देन बात करते हैं कि जब नीट का फॉर्म आता है तो यूजुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। बेटा ये लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप ध्यान दें, सबसे पहली चीज जो बेटा आपको चाहिए दैट इज पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ठीक है, आप देख ही रहे हैं एक पासपोर्ट साइज, मैं अभी आपको साइज भी दिखा देती हूँ क्या होता है, और एक पोस्ट कार्ड, थोड़ी सी लंबी फोटो होती है बेटा, उससे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए। और बेटा लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन का स्कैन्ड कॉपी चाहिए। आप एक व्हाइट पेज लेंगे, एक वो आते हैं बेटा स्टैंप के लिए, एक किट सी आती है, आप उस पर स्टैंप लगाकर पेज पे लगाइए, पिक लीजिए और उसको स्कैन करके रखिए। सिग्नेचर का स्कैन्ड कॉपी चाहिए, व्हाइट पेज पे साइन करेंगे एंड देन उसकी इमेज लेंगे, जेपीजे फॉर्मेट में सेव करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आप जेएनके के एस्पिरेंट्स हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप जनरल नहीं है, कोई और कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, व्हाटएवर इट इज, यू विल नीड अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये तो बेटा आप अभी से ही बनवा के रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए अगर आपके पास अभी तक नहीं है, राइट। क्लास 10th का सर्टिफिकेट सबके पास होगा, सबने 10th करी हुई है तो 10th की मार्कशीट, और अगर बेटा एनआरआई है तो एम्बेसी का सर्टिफिकेट। और अगर बेटा आपका ड्रॉप ईयर है तो आपको एक ड्रॉप का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है एक नोटरी से कि आपने उस गैप ईयर में क्या किया है। अगर गैप है यानी कि अगर आप बीच में बीएससी वगैरह नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर गैप लिया था, सो यू हैव टू मेक अ सर्टिफिकेट फॉर दैट ऑल्सो। तो ये बेटा अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अपने को चाहिए होती है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बेटा अगर मैं बात करूं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज जब आप स्कैन करके लाएंगे तो 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड जैसे मैंने तुम्हें बताया थोड़ी सी लंबी पिक होती है, बड़ी होती है, 4/6 इसका साइज होता है, और ये बेटा आपको कंप्यूटर में स्कैन फॉर्म में चाहिए। यानी कि जब आप
जाएं फोटोग्राफर के पास तो आपको दोनों फॉर्मेट में फोटो खिंचवा के लानी है। लेटेस्ट हो तो ज्यादा बढ़िया है, वो लोग समझ जाते हैं, आप उन्हें दिखा भी सकते हैं। और उनसे बेटा पेन ड्राइव में या जीमेल में, अपनी मेल में इन इमेजेस को जरूर ले लेना, वहीं से डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेटा सिग्नेचर। सिग्नेचर की भी आपको फोटो लेके स्कैन करना है, और जो फाइल का साइज है वो 30 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन को भी बेटा आपको इंप्रेशन देकर पिक्चर लेनी है और उसको स्कैन करना है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट का भी बेटा ये साइज होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, बेटा साइज का बात इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप स्कैन्ड कॉपी अपलोड कर रहे हैं, तो स्कैन्ड इमेज का PDF का साइज है ये, ठीक है जी। यूजुअली आपको इमेज अपलोड करनी है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको PDF चाहिए। PWBD सर्टिफिकेट में भी आपको PDF चाहिए, 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिटीजन सर्टिफिकेट भी बेटा आपको PDF चाहिए, 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें तो सब बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं है, जिस पे जो चीज एप्लीकेबल है वो उसको धीरे धीरे तैयार करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज व्हाट आई वांट इज, मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि जब वो फॉर्म रिलीज हो तो अब आपको बिल्कुल भी पैनिक मोड नहीं आना चाहिए कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। धीरे धीरे करके आप इन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं, मोर और लेस चीजें सेम रहेंगी। अगर बेटा थोड़ा बहुत आपका चेंज हुआ तो वो चेंज बेटा आपको अपडेट मिल जाएगा neet.nta.nic.in पर। तैयारी की बात करें, उसमें रुकना ही नहीं है बेटा। तैयारी में अब जो डिसिप्लिन तुमको चाहिए वो डिसिप्लिन तुमको लास्ट डे, जिस दिन नीट एग्जाम है तब तक वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार अगर ब्रेक हुआ ना, तो मैं जैसे बताती हूँ, पानी यहां तक आ चुका है, अगर अब भी सीरियस नहीं हुए तो नाक के ऊपर जब पानी गया तो बेटा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद बेटा नीट क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो जाइए। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो वो ले लो, 6+1 का ऑफर चल रहा है। नहीं ले पा रहे हैं, इट्स ओके, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, इट्स ओके। यूट्यूब पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, समर्थ बैच चल रहा है, तो यार वहां से आगे रोज 12 बजे क्लास होती है, रोज आप अटेंड करो। प्लांट फिजियोलॉजी हम उसमें कर रहे हैं, आपको मेरे सारे फ्री लेक्चर्स देखने, ये नहीं करना है कोई और टॉपिक करना है बेटा, लिंक ट्री मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। 11th और 12th है ना, ये लिंक दिया हुआ है। 11th और 12th के सारे सेशंस आपके मैंने लिंक ट्री में प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के डाल दी, वहीं पे PDF है बेटा, सब कुछ तुम्हारा वहां डाल दिया है। तो बहाना तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, और अगर बहाने खोजते रहोगे तो सिलेक्शन बेटा गुम जाएगा। तो इसीलिए बेटा सिलेक्शन को खोजना है तो हर दिन हर मिनट का यूज करेंगे। और बेटा ये आने वाले 6 महीने, 6 भी पता नहीं है या नहीं है, दैट डिपेंड्स कि क्या डेट आती है, बट जितना बचा हुआ टाइम है बेटा बेस्ट दे दो। मतलब पेपर से जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि यार इतना ही मैं बेस्ट कर सकता था, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यार जो रिग्रेट होता है ना कि काश मैं और कर लेता, मेरे को तब और पढ़ना चाहिए था, दैट इज अ वर्स्ट थिंग, दैट इज अ वर्स्ट थिंग। तो उससे बचो, इसीलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, रिवाइज करो सारे पुराने टॉपिक्स, मॉक टेस्ट देते जाओ, मॉक टेस्ट से घबराओ मत, डिमोटिवेट मत हो, और सिर्फ अपने आप से कंपेयर करो। लोगों से कंपेयर करना, दोस्तों से कंपेयर करना बिल्कुल छोड़ दो। स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक टीचर, स्टिक टू द बेसिक नोट्स, स्टिक टू द बेसिक क्वेश्चंस। बस उतना ही बेटा तुमने कर लिया ना, 100% तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। बेटा ये वीडियो अपने पास सेव कर लेना, अपने दोस्तों को भी भेज देना, ठीक है जी, जो भी तुम्हारे दोस्त नीट देने वाले हैं, सो दैट उनको भी इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल जाए। अच्छा लगे तो यार लाइक करो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइस।